बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 5 सब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। ये सॉल्व गेस्ट पेपर है, उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, जो आप लोगों के सामने मौजूद है। आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। जो आपका फाइनल टर्म का पेपर होगा वो इसी में से मैक्सिमम बनकर आएगा। तो क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उर्दू मीडियम में है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की तारीफ करें। वो तमाम छोटे जानदार जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जा सकते हैं माइक्रो ऑर्गन्स कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम में है, डिफाइन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, all those tiny organisms that can only be seen under a microscope are called microorganisms। नेक्स्ट है, कोविड 19 का ताल्लुक किस ग्रुप से है और क्यों? जवाब है, कोविड 19 वायरस के ग्रुप से ताल्लुक रखता है। ये जानदार और गैर जानदार चीजों के दरमियान जुड़े होते हैं। ये सिर्फ एक जानदार के अंदर दोबारा पैदा हो सकता है। जानदार के जिस्म से बाहर वो बेजान है। ये जानदारों के लिए बहुत नुकसानदाह है। ये इंसानों, जानवरों और पौधों में बीमारियों का बायस बनते हैं। इंग्लिश मीडियम में जी, विच ग्रुप डज कोविड 19 बीइंग टू एंड वाई बिलोंग टू एंड वाई? आंसर है, कोविड 19 बिलोंग्स टू द ग्रुप वायरस। दे आर लिंक्ड बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। They can reproduce only with an organisms out of the body of the organism. They are non-living. They are very harmful to living organisms. They cause diseases in human, animals and plants. Next इंग्लिश मीडियम में सवाल है, when a piece of bread is kept for a few days, this piece of bread change its color and gradually disappears. What happened with it? यानी कि जब ब्रेड का एक टुकड़ा कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है तो ये ब्रेड का टुकड़ा अपना रंग बदल देता है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। जवाब है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन अ पीस ऑफ ब्रेड बाय डिकम्पोजिशन। कम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। These simple ingredients are then used by the production to make their food. Through decomposition, decomposers recycle the biotic and abiotic component of the environment. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेड के टुकड़े को गलाते हैं। डिकम्पोजर से पेचीदा मादे सादा अज्जा में टूट जाते हैं। फिर इन सादा अज्जा को प्रोड्यूसर अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिकम्पोजिशन के जरिए डिकम्पोज इस माहौल के बायोटिक और एबायोटिक अज्जा को रिसाइकल करते हैं। नेक्स्ट जी मेरे पास, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड? बीज के आगाव के लिए ज़रूरी शराइत कौन सी है? एयर, वाटर एंड प्रॉपर टेम्परेचर आर नेसेसरी कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। हवा, पानी और मुनासिब दर्जा हरारत बीज के उगाव के लिए ज़रूरी शराइत है। विच वन करेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ ईच स्टिग्मा एंड स्टाइल? सिग्मा और स्टाइल की एक एक खसूसियात और आपने फेल भी लिखना है। स्टिग्मा क्या है जी? करेक्टरिस्टिक्स जो है, इट इज़ बोतल शेप पार्ट ऑफ द कार्पल। फंक्शन क्या है? पोलियन ग्रेन्स अहेयर टू इट्स जर्मिनेट टू फॉर्म ऑफ द पोलन ट्यूब। स्टाइल क्या है जी? करेक्टरिस्टिक्स इसकी है, इट इज़ नेक शेप पार्ट ऑफ द कार्पल। फंक्शन है, द पोलन ट्यूब पास थ्रू द स्टाइल। स्टिग्मा ये बोतल नुमा शक्ल का कार्पल का हिस्सा है। फेल है इसका, पोलन के दाने पोलन ट्यूब बनाने के लिए इससे चिपक जाते हैं। स्टाइल क्या है? ये कार्पल का गर्दनमा हिस्सा है। पोलन ट्यूब स्टाइल में से गुजरती है। नेक्स्ट मेरे पास, राइट द नेम ऑफ एनी फोर पार्ट ऑफ द सीड। बीज के कोई से चार हिस्सों के अपने नाम लिखने हैं। वो है प्लूम्यूल, रेडिकल, सीड कोट, कार्टिलेज और साथ में माइक्रोफिलम। प्लोम्यूल, रेडिकल, सीड कोट, कार्टिलेज और माइक्रोपाइल। नेक्स्ट मेरे पास, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द फॉलोइंग एयर एंड वाटर। में मादे की हालतों की शनाख्त आपने करनी है। हवा और पानी। एयर इज अ गैस और वाटर इज अ लिक्विड। जैसे आपने आंसर लिखना है, हवा गैस है और पानी माया है। नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले फिजिकल चेंज पढ़ लेते हैं। इफ ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ एनी मटेरियल नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन सच चेंज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैन बी डिजर्व, यानी कि अगर किसी मटेरियल की तब्दीली के दौरान मुख्तलिफ खसूसियात के साथ कोई नया मटेरियल ना बने, ऐसी तब्दीली तबई तब्दीली कहलाती है और जो तबई तब्दीली को लौटाया जा सकता है। केमिकल देख लेते हैं। आ चेंज इन विच आर न्यू मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिजर्व्ड, यानी कि ऐसी तब्दीली जिसमें मुख्तलिफ खसूसियात के साथ कोई नया मटेरियल बने कीमियाई तब्दीली कहलाती है। कीमियाई तब्दीली को लौटाया नहीं जा सकता। आइडेंटिफाइंग केमिकल चेंज फॉलोइंग दी फॉर्म। आपने क्या करना है? कोई सी इम्तियाज़ में से एक कीमियाई तब्दीली की पहचान आपने करनी है। रोटिंग ऑफ वेजिटेबल, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड फ्रूट्स, ड्राइंग ऑफ लीव। सब्जियों का गालना,
माचिस की तीली का जलाना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबालना, फलों पर फंजाई का उगना और पत्तों का खुश्क होना। जवाब है केमिकल चेंज जो है वो रूटिंग ऑफ वेजिटेबल, बर्निंग ऑफ मैस्टिक, ग्रोथ ऑफ फंजाई ऑन द फ्रूट्स, ड्राइंग ऑफ लीव्स। तो कई में तब्दीली क्या हो जाएगी, सब्जियों का गालना, माचिस की तीली का जलाना, फलों पर फंजाई का उगना और पत्तों का खुश्क होना। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा व्हाट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम एंड व्हाई इट लुक्स लाइक हनी। हुजम के लिहाज से जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है और ये शहद की तरह क्यों नजर आता है। जवाब आपने लिखना है द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम इज द मेंटल, दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड हाईली थिक फ्लूइड लाइक हनी। हुजम के लिहाज से जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा मेंटल है, यह हिस्सा शदीद गर्म है और गहरे मादे शहद जैसा नजर आता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। मिट्टी किन अज़ा पर मुश्तमिल होती है, मिट्टी की अहमियत बयान करें। जवाब है सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ रॉक, मिनरल्स, वाटर, एयर etc. The upper part of the crust is made up of a soil. It transports the growth of the crops, vegetations and plants which are essential for the existence of life on the earth. मिट्टी, चट्टानों, मादनियात, पानी और हवा वगैरह के छोटे छोटे ज़रात का मरकब है। क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा जो मिट्टी से बना है ये जिंदगी की बका के लिए ज़रूरी फसलों, सब्जियों और पौधों की बढ़ोतरी में मदद देता है। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन दी सैंड एंड सिल्ट। आपने सैंड और सिल्ट के दरमियान कुछ दो फर्क बताने हैं। पहले सैंड पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बिगर पार्टिकल ऑफ दी ग्रे कलर एंड लाइट इन वेट। ये सरमई रंग के बड़े ज़रात पर मुश्तमिल होती है जिनका वजन कम होता है। वाटर इज ड्रेन्ड थ्रू इट रैपिडली, इसमें जल्दी पानी जो सा वो निकलता है। द सैंड सॉइल फील्स ग्रिटी एंड कोरिस, रेतीली मिट्टी को गिरी और मोटी महसूस होती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन इट, इसमें पौधे अच्छी तरह नहीं उगते। सिल्ट में देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, ये रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मेजा है। इट कैन होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल, ये पतली ज़मीन की निस्बत ज़्यादा पानी समा सकती है। इट्स टेक्सचर इज स्मूथ एंड स्किली, इसकी बनावट हमवार और रेशमी है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर गार्डनिंग, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, ये बागबानी, पौधों और फसलों की पैदावार के लिए बहुत मुफीद है। नेक्स्ट जी राइट एनी थ्री प्रिंसिपल वाइल वर्किंग इन लेबॉर्ट्रीज। लेबॉर्ट्री में काम करने के कुछ तीन अपने असूल बताने हैं। वियर एंड अप्रॉन बिफोर वर्किंग इन लेबॉर्ट्री, लेबॉर्ट्री में काम करने से पहले अप्रॉन पहने। बी अवेयर ऑफ द सेफ्टी इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल फायर टूल्स, वाटर स्टोरेज एंड फर्स्ट एड बॉक्स एट। मिसाल के तौर पर आग के औजार, पानी का जखीरा और फर्स्ट एड बॉक्स। द सेफ्टी इक्विपमेंट शुड बी नियर द एंट्रेंस ऑफ द लेबॉर्ट्री, फांसी सामान लेबॉर्ट्री के दाखिले और दरवाजे के करीब होना चाहिए। द केमिकल बोतल आर ऑल लेबल्ड, इफ देयर इज एनी विदाउट अ लेबल डू नॉट ट्राई टू यूज इट। कीमी बोतलों में तमाम लेबल लगे होने चाहिए, अगर कोई लेबल के बगैर तो उसे इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। इन्फॉर्म द लैब अटेंडेंट इन केस ऑफ एनी मिसहैप, किसी भी हादसे की सूरत में लैब अटेंडेंट को बतला करें। हाउ डज द बबल ऑफ द स्पिरिट लेवल गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द लेवलिंग ऑफ द सरफेस, स्पिरिट लेवल का बुलबुला सतह के बराबर होने के बारे में अपने कैसे मालूमात फराहम करनी है। प्लेस द स्पिरिट लेवल ऑन द सरफेस, यू वांट टू चेक द ऑब्जर्व द बबल, if bubble is exactly in the middle of the two marked lines on the tube, the surface is perfectly horizontal. If the bubble is not in the center and it is on the any one side, the surface is not horizontal. स्पिरिट लेवल को इस तरह परखे जैसे आपका मुशाहिदा करना चाहते हैं कि अगर बुलबुला जो है वो ट्यूब पर दो निशान ज़्यादा लाइनों के दरमियान में है तो सतह बिल्कुल हमवार है। अगर बुलबुला मरकज में नहीं है और ये किसी एक तरफ है तो सतह हमवार नहीं है। नेक्स्ट जी what make an LED string light for the birthday party of your friend, one of the LED is not glowing, what is possible issue and how will you resolve it। आप अपने दोस्त की सालगिरह की तकरीब के लिए LED स्ट्रिंग लाइट बनाते हैं, इनमें से एक LED नहीं चल रही। मुमकिन मसला है, आप इसे कैसे हल करेंगे। इफ एन LED is not glowing, we will change its LED side and check it. If still does not glow, it would be a faulty LED. We will replace it in a new one and never connect this LED light string to 20 volt AC. अगर कोई LED नहीं चल रही तो हम इसकी साइड को तब्दील करके इसे चेक करेंगे। अगर अब भी नहीं चलती तो ये एक नाकस LED है, हम इसे एक नई के साथ बदल देंगे और इस LED लाइट स्ट्रिंग को कभी भी 220 वोल्टेज जैसे से नहीं जोड़ेंगे। ये तो मेरे पास क्लास 5 साइंस का सब्जेक्टिव गैस पेपर उर्दू मीडियम में इंग्लिश मीडियम में जो मैं आपके साथ शेयर किया है।
इनके जो ऑब्जेक्टिव है उसकी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो एंड करने से पहले आपसे कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।